नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जीतू पटवारी, मोहन यादव सरकार पर दिन प्रतिदिन लगातार जिस तरीके से हमलावर हो रहे हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि मोहन यादव सरकार इस वक्त मध्य प्रदेश में बैकफुट पर नजर आ रही। जीतू पटवारी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में लगभग 1 साल से अधिक वक्त गुजर गया है और जो तमाम चुनावी मैनिफेस्टो में वादे भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर के किए थे, उन तमाम वादों पर अब सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। लिहाजा अब आने वाले वक्त में ये वक्त आ चुका है कि प्रदेश में बड़ा सियासी परिवर्तन किया जाए। इन दिनों मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी अलग अलग जगह पर जाकर पार्टी संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैं सड़कों पर 4 साल तक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता आगे आने वाले वक्त में बड़ा सियासी परिवर्तन करने वाली है। सुनिए किस तरीके से सरकार पर निशाना साध रहे हैं जीतू पटवारी। कैंसर तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल भाई साहब ने पूछा, एआई के जरिए गलत तरीके से फोटो सेशन करना और फिर उसका प्रोपोगेंडा करना, फिर दूसरे दिन फोटो गांधी जी का और अम्बेडकर जी का फोटो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पीछे बैकड्रॉप बनाया, हमारे ऑफिस में पूरे फोटो महापुरुषों के ऊपर लगे हैं, उसको झूठ सच तरीके से मीडिया का मैनेजमेंट करना, ये दोनों इशू क्या है, गुमराह करने। ये मुख्यमंत्री इस पे बयान देता है, मतलब मुख्यमंत्री जी का बयान देना ये कहता है कि उनकी अपरिपक्वता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं उनके साथ हैं। क्या बीजेपी, क्या मोहन यादव, क्या आरएसएस अम्बेडकर जी को भगवान मानती है क्या? मैंने जैसे ही कहा चुप हो गई। तो सवाल ये नहीं है कि फोटो से और ऊपर रखने, ये एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के प्रोपोगेंडा झूठ फैलाना। मैंने चुनौती दी थी, मोहन यादव फिर मुंह से नहीं निकाल पाए, न बीडी शर्मा निकाल पाए, अब फिर दे रहा हूं। तो इस झूठ से कुछ नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है विपक्ष की भूमिका निभाना, उनका चेहरा बेनकाब करना। हम इनके जो कैंसर इनने पूरे प्रदेश में फैला दिया बेरोजगारी का, इनने कैंसर फैला दिया करप्शन का, इनने जो वादे एक भी वचन पत्र के पूरे नहीं किए, इससे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का संसद में अपमान किया। ये अपमान क्या स्वाभाविक तौर से हो गया, या करते करते भूल गए, या जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये लगातार पहले गांधी जी का अपमान करना, उनके पूरे चरित्र का हनन करना, अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ बयान देना। भारतीय जनता पार्टी गांधी का जिसने हत्या की उसको महिमा मंडित करना, गोडसे को, ये सर्वविदित है। उसके बाद आज 50 भाषणों की अगर नरेंद्र मोदी जी की कोई समीक्षा हो तो उनका 40 भाषण में नेहरू की प्रतिभा को खंडित करने का प्रयास ही उनके भाषणों से प्रदर्शित होता है। ऐसे ही अम्बेडकर जी का अपमान ये सोची समझी रणनीति के तहत किया, और कुछ दिन बाद ही फिर देश की आजादी 1947 में नहीं हुई, देश की आजादी 2024 में हुई। ये बयान फिर आरएसएस का है। यानी ये एक परंपरागत उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया, और जो मूल उद्देश्य है किसी भी राष्ट्र का जिसमें समानता का अधिकार है, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, जिस संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा का हर नागरिक एक तरह से शपथ लेता है, उसकी अवहेलना बार बार होती है। और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के द्वारा इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने शहादत दी, करोड़ों करोड़ लोगों ने देश की आजादी दी, जिनने शहादत दी, राजीव जी और इंदिरा जी ने देश की एकता और अखंडता में, देश की उन्नति में। आज के कांग्रेस जन का, आज के देशभक्त नागरिक का दायित्व है कि ऐसी जो नीतियां हैं या ऐसी जो सोच है, जो ऐसा विचार है जो संविधान पर प्रहार करता है, जो महापुरुषों का अपमान करता है, उनके सामने खड़ी रहे। हमें सौभाग्य इस बात का कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये अवसर मिला महू में, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली की इस लड़ाई की शुरुआत है। और ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की 27 तारीख की रैली नहीं है, ये लड़ाई 2025 का आगाज है। ये बिल्कुल बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप करके हम अपना दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसीलिए मैंने अभी आपको कहा मेरे पूरे वक्तव्य में, आप शायद लेट आए, कि हम कांग्रेस को निचले स्तर तक स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना चाहते हैं, हम मोहल्ला कमेटियों का गठन करना चाहते हैं,
हम समय सीमा और आयु तय करना चाहते हैं ब्लॉक अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की आयु तय करना चाहते हैं, समय सीमा तय करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वैचारिक रूप से हम सुदृढ़ कैसे करें हमारे वर्कर को, इसके लिए मऊ से शुरुआत हुई है। जो कांग्रेस का विचार है, जो नीति है, जो सोच है, वो उस सोच को आम जनता को जोड़ने के लिए पूरे साल पूरी यात्राएं चलाना चाहते हैं। 2025 संगठन संघर्ष पर्व मैंने अपने वक्तव्य में कहा था। ये सब प्रयास एक तरह से कांग्रेस पार्टी के स्ट्रेंथन के, जो बुधनी की और 3 चुनाव ने यही तो कहा कि आप ताकतवर बनो और आप विपक्ष की भूमिका निभाओ। बिल्कुल सही है, उस पर कांग्रेस बहुत वैचारिक तौर से, सामूहिक तौर से प्रयास कर रही है और एक एक विधानसभा को एक एक बड़ा नेता ऊपर से नीचे तक सब एक विधानसभा के प्रभारी, पालक प्रभारी बना। कोई भी संगठन को मजबूत करने के लिए अगर नीचे कोई बात ऐसी होती है तो कार्यकर्ताओं को एक समझाइश दी जाती है। हमारी पहली बार मुझे सौभाग्य मिला एज ए अध्यक्ष होते कि पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हम सब समन्वय के साथ निर्णय लेते हैं और सामूहिक नेतृत्व। सबसे बड़ी बात, जो हमारा नेतृत्व सामूहिक है, यानी मेरे पास जिम्मेवारी है, आपके पास जिम्मेवारी है, पर नेतृत्व सारा सामूहिक है। हमारा सब परिवार के लोग मिलकर हम नेतृत्व करते हैं। हम एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन पे आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं को हमें समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें बीजेपी की टैक्टिक्स में अगर ये पड़ता, कैंसर तो वो है सौरभ शर्मा, कैंसर तो ये है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन चलता है, नीचे थाने पे आप तक भी आता है। मैं चुनौती देता हूं सारे पत्रकार बंधुओं, आप अदरवाइज मत लेना, माफी चाहते हो, एक ऑफिस ऐसा जो बिना पैसे से आप काम करवा के ला दो, बताओ कोई हो ऐसा कि हाँ मैं ला सकता हूं? क्यों हो गई ऐसी स्थिति? यह है कैंसर। तो सुना आपने, जीतू पटवारी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोहन यादव लोगों से ईर्ष्या करने लगे हैं, यानी कि वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, लोग उनके दरबार में उनके आवास पर शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री को इसकी कोई फिक्र नहीं है। वो लोगों से मिलने से परहेज करने लगे हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में अब कहीं ना कहीं सियासी फेरबदल की जो सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।